हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th-10th। मैं हूं आपकी एजुकेटर दीक्षा कौशल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके एजुकेटर सोनम मोहिनी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब देखो मैम, आपको भी पता होगा कि जब एग्जाम के लिए बच्चे पढ़ लेते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, पर जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनके मन में थोड़ी सी एंजाइटी जरूर होती है। ऐसा क्या करें कि बाकी कॉमन बच्चों से मैं अलग निकल जाऊं और मेरे ज्यादा नंबर मैं आए। ऐसा क्या लिख दूं कि उसे भी क्वेश्चन आता है और मुझे भी आता है, और मैं कैसे उसे बहुत प्रेजेंटेबल बनाऊं और एकदम मजा आ जाए टीचर को और ज्यादा नंबर आ जाए। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया गया है, अब ये काम करो, फटाफट से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना शुरू कर दो और टिक करना शुरू कर दो कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आप 100% श्योर हो कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वो तो डेफिनेटली आने चाहिए आपको, ठीक है। तो वो टिक कर लो। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो रिपीटेड नहीं होंगे, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस होंगे, तो उस पर आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें मैंने क्या लिखना है। और पार्ट होंगे वहां पे, ऑप्शंस होंगे। आपने सैंपल पेपर देखा होगा, उसमें काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। हाँ। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यही टाइम होता है। फिर सबसे पहले ये 15 मिनट्स में ना जो आप स्टार्ट करोगे वो है अपने माइंड को काम करना। सबसे पहले बैठो, रिलैक्स हो जाओ और ये दिमाग में मान के चलो कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है, सब आ रहा है आपको। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो चुकी है और आप जैसे ही क्वेश्चंस आप पढ़ोगे आप सब फोड़ दोगे अच्छे से। ये माइंडसेट जैसे ही आप डेवलप कर लोगे ना अपने ब्रेन में, वैसे आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा सा बुद्धू टाइप का भी होता है। आप जो उसको सिखाओगे ना, जो इनपुट दोगे वही वो मान के चलेगा और उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देगा। तो ये मुझे लगता है कि सबसे फर्स्ट एंड बहुत फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जब आप काम रहोगे, अगर आप एंजाइटी में आ जाओगे ना, प्रेशर ले जाओगे, जो चीज आती है वो भी भूल जाओगे, वो भी टेंशन में, वो भी याद नहीं रहेगा। अरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये चार्ट कैसे लिखना था, वो सारी चीजें दिमाग से स्किप हो जाएंगी। तो पहले 1 मिनट तो रिलैक्स करना है, कुछ नहीं होता, जस्ट एन एग्जाम। आप अच्छी तैयारी करके आए हो, अच्छे आंसर लिखोगे, और हम तो है ही आपके साथ। तो है ही, हम तो तैयारी करवाएंगे ही। और जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़े, मैम एक बार बच्चों को इंस्ट्रक्शंस भी दिखा देते। देखो बेटा, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शंस। नाउ यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि आपके 5 सेक्शंस होंगे जिनमें कि 39 क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी होंगे। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस। अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब आपका जो माइंड है ना वो सेट हो गया इस चीज को लेकर कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जब बच्चों को ऑप्शंस मिलते हैं ना क्वेश्चन में, तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा खुशी होती है अंदर से कि चलो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना तो हम उसे स्किप कर सकते हैं, हम उसे छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, एक गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे, कई बहुत एक्साइटमेंट में, अच्छा मुझे दोनों और पार्ट आते हैं, मैं दोनों लिखा दोनों। ये बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको दो में से अगर बेस्ट चॉइस बनानी हो ना, देन डू मेक द बेस्ट चॉइस। और जहां पर भी आपको लगे कि दो में से एक में मैं एक शब्द भी ज्यादा लिख सकता हूँ ना, तो वो वाला जरूर अटेम्प्ट करो। एंड एक और चीज मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि जब ऑप्शन दिए जाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर सेम होता है पर बच्चा जो है वो कौन सा वाला अटेम्प्ट कर रहा है ये क्लियर नहीं हो पाता। तो जरूर से जरूर क्वेश्चन का कम से कम पहली लाइन जो है वो मेंशन कर दो अपने ब्लैक पेन या ब्लू पेन से, आंसर के अपार्ट सबसे पहले, ताकि आपको टीचर को समझ में आए कि बच्चे ने दोनों में से कौन सा अटेम्प्ट किया है। दिस इज एक्सीलेंट पॉइंट जो अभी मैम ने बोला है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि टीचर्स यार वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। 1-2 मिनट उनको मिलते हैं पूरा क्वेश्चन और उसी में आपने उनको इम्प्रेस कर देना है कि मुझे आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। वैसे ही बच्चों अपने आंसर शीट को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना चाहिए। 2 पेन 3 पेन यूज करो। प्रेफरेबली मैं 2 ही पेन सजेस्ट करूंगी, ब्लैक एंड ब्लू। आपको मेन पार्ट किसी भी कलर से, दोनों में से किसी भी एक कलर से लिखना है लिख लो, और हेडिंग्स वगैरह के लिए आप दूसरा वाला ऑल्टरनेटिव पेन चूज कर लो। सो दिस इज हाउ टू ड्रॉ रूलर लाइंस। कैसे हम रूलर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है मैम। इतना अगर बच्चों को बताना पड़ रहा है ना तो चलो ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मान लो हमने कुछ क्वेश्चन इस तरह से आंसर लिख दिया। ये आपकी शीट है जो आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसको और प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है वो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया। कई बार ऐसा होता है ना मैम कि बच्चे की जो हैंड राइटिंग होती है थोड़ी सी मेसी होती है। कुछ बच्चे होंगे, आप में से भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही। तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आपको बताएं तो क्या हो जाता है ना, थोड़ी सी मेसी हैंड राइटिंग में क्वेश्चंस, एक आंसर कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया, ये भी समझ पाना कभी कभी मुश्किल होता है। तो आप उसमें बस
3 लाइन छोड़ दो। 3 लाइन छोड़ दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपका पेपर जो है वो शॉर्ट पड़ जाएगा या फिर आपको दोबारा मिलेगा नहीं। बहुत शीट्स बहुत देते हैं शीट वो। देते हैं, तो आराम से 3 लाइन छोड़ो और बीच में ना अपने रूलर से डबल लाइंस खींच दो हॉरिजॉन्टली उसको डिवाइड कर देना अच्छे है। से, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो इससे क्या होगा, टीचर आराम से समझ जाएंगे कि बच्चे का यहाँ पे आंसर खत्म हो गया और दूसरा आंसर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। Start सो हो दिस इज हाउ यू शुड ड्रॉ रूलर लाइंस। मैम साइड वाली रूलर लाइंस अच्छा, ये वाले भी एक वर्टिकल रूलर लाइंस भी होते हैं। सो इन मोस्टली इन साइंस एग्जाम्स बच्चों, आपको ना क्या करना चाहिए, जब वो 15 मिनट्स मिलते हैं ना शुरुआत के, उसी टाइम पर आप अपने सारे पेजेस में ना ये रूलर लाइंस खींच लो, ताकि उसको हार्डली 2-3 मिनट लगते हैं। 2 दिन, और मजा भी बहुत आता है। इससे क्या होगा, आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे, अपना टेंशन आपका रिलीज हो जाएगा, स्ट्रेस सारे रिलीज हो जाएंगे। और क्या है ना कि अगर आप हर पेज पे पकड़ के बैठ जाओगे स्केल और पेंसिल, बहुत टाइम वेस्ट कर लोगे। एक साथ जब आप रूलर लाइंस को ड्रॉ करते हो बहुत इजीली, बहुत इजीली, यहाँ पर रफ का कॉलम है ये वाला, और कोई भी चीज अगर आपको रफ में यूज हो रही है ना, आप उसको एज अ रफ यहाँ पर ही डालो। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ भी है, कोई कैलकुलेशन हो रही है, या फिर आप फिजिक्स के भी कोई आंसर को सोच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पर अगर मेंशन होगा ना, तो टीचर के अंदर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे ने आंसर राइटिंग में रफ शीट का बहुत अच्छा सा यूज किया, रफ कॉलम। लाइक न्यूमेरिकल्स होते हैं मैथ्स में तो बेटा बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली है रफ शीट, ठीक है। बहुत ज्यादा। एसएसटी में नहीं होगी बिकॉज वो प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, आपको उसमें वही रफ लिखना शीट है। की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोस्टली साइंस। तो साइंस में न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी जरूरत, और मैथ्स में तो भर भर के जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे आपको अपना रफ कॉलम यूज करना है, ताकि टीचर को लगे कि बच्चे ने कहीं आगे पीछे से चीटिंग नहीं करी है, कि उधर से और देख उसके लिया। आंसर जो है जेन्युइनली उसने solve कैलकुलेट करे किए हैं, हैं। खुद से सॉल्व किए हैं। बिल्कुल। देखो बेटा, जैसे मैंने आपको वही सेम एग्जांपल लेते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात चल रही है, ठीक है। तो वहां पे आपको 5 नंबर में वो क्वेश्चन, देखो 2-3 नंबर में तो सब हेडिंग्स नहीं बनने वाली है, नहीं। लेकिन 5 में, ठीक है, जो 5 नंबर का या 3 नंबर का होगा उसमें सब हेडिंग्स भी बनेगी, पॉइंट्स भी बनेंगे। अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आते हो, पैराग्राफ फॉर्म में क्या होता है मैम, दिक्कत हो जाती है, टीचर जो ढूंढने की कोशिश कर रहा है उसे उनको फाइंड मिल करना। नहीं रहा है। बिल्कुल। और मैम सोच रही है ना, टीचर सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या ही लिखा होगा उसने, वो इग्नोर कर देते हैं, और वो एक जो कॉमन उनके दिमाग में कोई भी मार्क्स है ना, वो मार्क्स चढ़ा दिया उन्होंने उस आंसर पे। तो बेटा पहली बात तो क्या मैम ने आपको बताई, पैराग्राफ नहीं लिखना, पॉइंट्स में लिखनी है चीजें जितनी हो सके। दूसरी बात मैम, की पॉइंट्स के बारे में जरा बच्चों को बताओ। अब देखो, हर एक बच्चे को मैम पता होता है कि उसके आंसर में कौन सी ऐसी कीवर्ड है जो उसके मार्क्स को बढ़ा सकती है। कोई भी बच्चा हो, हर बच्चे को पता है कि अगर कोई चीज़ पूछी जा रही है ना, तो उसके आंसर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, बस उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है अपने पेन से, ताकि जब आपके टीचर आपका आंसर पढ़ें तो उनको हाईलाइट हो जाए कि अच्छा, बच्चे ने इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए ये सारे कीवर्ड्स को मेंशन किया है। साथ साथ करो। कोई बच्चे क्या लग करते हैं, मैं लास्ट के 5 मिनट में और वो अंडरलाइन लास्ट का 5 मिनट आता भी नहीं है। वो कभी नहीं तो आएगा। जिस टाइम आप कर रहे हो साइमल्टेनियसली आप उससे करते चले जाओ। बेटा यहाँ पे उस बच्चे से क्या हो गई, गलती होगी। हम सभी गलती गलतियों होगी, का पुतला सबसे होती है। होती हाँ, है, बिल्कुल होती है। बिल्कुल तो होती है। यहाँ पे क्या हुआ, उसने लिख दिया और उसके बाद उसे याद आया, यार ये तो नहीं लिखना था मुझे, ठीक है। तो अभी अब बच्चे आप क्या ये करेंगे ना, देखो। मैं एक बारी बताती हूँ बच्चे कुछ कैसे करते हैं। वो इस तरीके से उसको कटिंग करनी शुरू कर देंगे और टीचर को हाँ। इतना इरिटेटिंग इरिटेटिंग लगता लगता है। है। कुछ बच्चे मैम हाईलाइट वो मार्कर क्या बोलते हैं, व्हाइटनर लेकर आते वो हैं भी। और पूरा उसमें डिस्टेम्पर पोत देते हैं अच्छे जस्ट से। इमेजिन इस पूरे पैराग्राफ में आपने व्हाइटनर पीओपी Whitener की तरह जैसे पूरा पेंट कर दिया हो, कितना बेकार सा लगेगा ना। बहुत गंदा इस लगेगा। बच्चे ने मैम देखिए कितनी ही साफ सुथरे तरीके से बच्चे ने रूलर से कट कर दिया है, और उसने इंडिकेट भी किया है कि इस लाइन के बाद टीचर को इस लाइन पर आना है मेरे आंसर को पढ़ने के लिए। अभी टीचर को क्या लग रहा है कि बच्चे को मेरी फिक्र है, तो हाँ। मुझे भी बच्चे की फिक्र होनी चाहिए। और कुछ बच्चे क्या करते हैं मैम, एक और एग्जांपल मैं दूंगी यहाँ पे। जी बिल्कुल सपोज मैम। कर लो यहाँ पे कैंसर नहीं, उनको सेल लिखना था, तो वो ऐसा नहीं करेंगे इसके ऊपर कट करके नेक्स्ट पे सेल लिख देंगे, वो कैंसर के ऊपर ही इस तरीके से
ऐसे करके लिख हाँ, देंगे, ओवर राइटिंग कर ऐसा देंगे। क्या होता है ना कि ना कैंसर ही पढ़ने में आ रहा है ना सेल ही पढ़ने में आ रहा है। मैम समझ नहीं पा रही है कि सेल को काट के कैंसर लिखा है कि कैंसर को काट के सेल लिखा है। और ये मेसी चीजें किसको पसंद होती है? किसी को भी आपको पसंद नहीं होती। होगा? सो इस बच्चे ने कितनी खूबसूरती से आंसर लिखा है, जो जो की पॉइंट्स है वो अंडरलाइन उसको अंडरलाइन कर रहा है उसने उसने हर चीज। सारे के सारे आंसर को पॉइंट वाइज लिखा है। उसने अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए पहले ही डायग्राम बनाकर रख दिया है कि देखो ये डायग्राम है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कैसे हो रहा है। दैट टू विद लेबलिंग। विथ लेबलिंग एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, पूरा एकदम साफ सुथरे तरीके से। तो अगर इस तरीके के आंसर्स आप लिख रहे हो ना बच्चों, तो दुनिया के कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपके आंसर्स को कम मतलब उसमें कम नंबर डाल सके। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे और अल्टीमेटली आपका रिजल्ट बहुत बेटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया होने वाला है बिल्कुल। अगर आप 90% लेने वाले हो, एकदम से जंप करके 96-97% में पहुंच जाओगे। एंड बेटा एक चीज है बोर्ड एग्जाम्स के बारे में कि टीचर्स देखो, अगर तुम उनको गुस्सा दिलाओगे, तुम्हें पहली बात तो नहीं पता वो घर से लड़के हैं या झगड़ के आए, उनके इस टाइम पे क्या मूड है आपको नहीं पता। वो अपने ही बच्चों से नाराज हैं वो और गुस्सा पागल आप पे हुए आ रहा है। पड़े हैं कि अरे यार इसने भी वैसे ही लिखा है जैसा मेरा बच्चा लिखता है, बस सारे नंबर काटो। और तो क्या, उनको नहीं पता कि आप क्लास में कैसे रहे हो। आप क्लास में बड़े शरीफ से प्यारे से बच्चे हो, टीचर की हर बात मानते हो, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपको जज कर रहे हैं आपके आंसर हाँ। शीट के बेसिस पे। तो बिल्कुल इम्प्रेस कर देना उनको, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं वो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना, उन सभी बिल्कुल। को बिल्कुल आपने अप्लाई करना है। गाइज दैट्स That's all about this session बच्चों। आई होप कि इस वीडियो को अटेंड करने के बाद, देखने के बाद आपको जरूर लगेगा कि आपने कुछ नई चीज जानी है, और उस चीज को अगर आप फॉलो करोगे अपने एग्जाम के दिन, देन आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। कोई क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको नहीं आते होंगे। नो वन इज परफेक्ट। नो वन इज कोई भी परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। गलती हम से गिर जाता देखो है, ये तो गलती से गलतियां होती हैं। यहाँ पे इम्परफेक्शन का हम खुद एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, हम सभी से गलतियां होती है ना। गलतियां तो इंसान है ही ऐसा। तो वहां पे अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो पैनिक नहीं होता ना, ये नहीं आता और उसमें तो मैम और पार्ट भी पैनिक तो नहीं है। बिल्कुल नहीं होना है। क्या हो सपोज कर गया? लो कि उसमें और पार्ट नहीं है, हाँ। तब क्या करोगे? अब ये काम करो, ऐसा नहीं है उस क्वेश्चन को चौथे माले पे जाके लिख रहे हो, एंड में टीचर ढूंढते ही जा रहे हैं वो क्वेश्चन रहा कहाँ। ठीक है, वो पेज कलर 23 यहाँ पे है, 27 पता नहीं कहाँ पर है, फिर 16 क्वेश्चन आ गया, फिर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ऐसा मत करना, बहुत इरिटेट हो जाएगा टीचर। सीक्वेंस वाइज में होने चाहिए आपके आंसर सारे। एक काम करना, आपको पता तो है ही ना 2 मार्क्स के लिए कितनी जगह कितनी चाहिए, जगह 5 चाहिए? के लिए कितनी चाहिए? उतनी जगह छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो और आगे बढ़ो। जब आपके पास टाइम होगा तो आप उस स्पेस में अपने आंसर लिख देना। अगर टाइम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, तो वैसे ही छोड़ देना। आई विल ओनली सजेस्ट यू एज अ बायो टीचर दैट टेक अ प्रॉपर डाइट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर एग्जाम्स एंड स्टे हाइड्रेटेड। कीप योर वाटर बॉटल बिसाइड यू, और जब भी एग्जाम के टाइम में आपको थोड़ी सी भी एंजाइटी फील हो, टेक अ सिप ऑफ योर वाटर। तो गाइज That's all for today, guys. I hope you will follow all these instructions and all the very best for your exams. ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल फोड़ देना है एकदम अच्छे से, बढ़िया। अभी क्या करना है आपको, क्रैश कोर्स पे ध्यान देना है जो हमारी ऐप पे लॉन्च हो चुका है। बिल्कुल फ्री है ये क्रैश बिल्कुल कोर्स, फ्री है। ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स की धुआंधार तैयारी करो वहां जाके, और जो जो हमने आपको सजेशंस दिए हैं उन सजेशंस को अपने एग्जाम में फॉलो करो एंड सी द डिफरेंस। आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगी वहां पे, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, और साक्षात टीचर तो पढ़ा ही रहे हैं। और क्या चाहिए आपको जिंदगी में, ठीक है। रिवीजन आपकी वैसे ही हो जाएगी, और इसी तरीके से आपने ये कुछ चीजें अटेम्प्ट करके अपना पेपर बिल्कुल कर आना है। और इस चीज को अगर आप अपने प्री बोर्ड्स में अप्लाई Yes. भी करोगे तो आप खुद देख लोगे खुद क्या देख फर्क लोगे पड़ा। कि क्या फर्क पड़ रहा है। ट्राई एंड टेस्ट कर लो। Yes. So, okay, that's all for today, guys. Thank you. Bye bye. बाय Take care. बाय।